Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NIFM के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम एक न्यू पैटर्न टेक्निकल का डिस्कस करने जा रहे हैं और ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव पैटर्न है अगर मार्केट की हमें ट्रेंड को देखना हो कि किस तरीके से यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होते हैं। तो कुछ जैसे कि हम मार्केट पे देखते हैं कि जो ट्रेडिंग्स होती है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं कि प्राइस सपोर्ट के पास आता है तो वहाँ से बाई करते हैं या फिर सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहाँ सेल पोजीशन बना लेते हैं। सेम जब प्राइस तब जाता है रेजिस्टेंस के पास जाता है तो हम बाई करते हैं, रेजिस्टेंस के पास जाता है तो हम सेल करते हैं और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर हम बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। बट जैसे कि सपोर्ट ब्रेक होते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं, फिर न्यू रेजिस्टेंस बनते हैं, न्यू सपोर्ट बनते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी ब्रेकआउट्स होते हैं जो कि फेक होते हैं या ब्रेकआउट होने के बाद भी प्राइस फिर उस डायरेक्शन में मूव नहीं करता जैसा कि हम सोचते हैं। अब ऐसा ही एक पैटर्न है जो कि रेजिस्टेंस के फेलियर पर जिसकी फॉर्मेशन होती है, यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या कोई ये लग रहा है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक हो गया तो प्राइस यहाँ से काफ़ी हाई जाएगा या फिर जो शॉर्ट पोजीशंस है वो कवर हो जाती हैं और ट्रेडर अपनी पोजीशन को यहाँ पर फिर वो लॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि लॉन्ग पोजीशंस वो यहाँ पर बना लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा मेन है कि अगर रेजिस्टेंस फेल हो गया तो रेजिस्टेंस का हम कैसे माने कि रेजिस्टेंस फेलियर हो गया और रेजिस्टेंस फेल होने के बाद में किस तरह के पैटर्न की फॉर्मेशन होती है और किस तरीके के ट्रेड वहाँ पर लिए जा सकते हैं। तो एक ऐसा ही पैटर्न है डबल टॉप जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो मेनली जो डबल टॉप की फॉर्मेशन होती है वो होती है रेजिस्टेंस के फेलियर पर। अब यूँ तो डबल टॉप को अलग अलग तरीके से आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है या सिखाया जाता है कि डबल टॉप की फॉर्मेशन पे आपको किस तरीके से काम करना है, कहाँ पर हमें स्टॉप लॉसेस रखने हैं, कहाँ पर एंट्री लगना है या इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर हम डबल टॉप की फॉर्मेशंस को देखते हैं। तो नॉर्मली देखते हैं कि डबल टॉप की फॉर्मेशन को जिसको एम फॉर्मेशन भी कहते हैं, यानी कि एम फॉर्मेशन भी कहते हैं, क्या रियल में एक एम की फॉर्मेशन होती है या उसी को डबल टॉप कहा जाएगा या फिर डबल टॉप बनने के पीछे की साइकोलॉजी कुछ और है। क्योंकि मार्केट में जो भी ट्रेड होते हैं, मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो ट्रेडर की साइकोलॉजी के बेस पर होती है और ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वो बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद वो सेल की पोजीशन बनाएंगे। बट होता क्या है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद भी प्राइस डाउन आ जाता है, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद भी प्राइस फिर से अप आ जाता है। तो वहाँ पे किस तरह की फॉर्मेशन होगी और किस तरीके से वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो ऐसे हम एक ट्रेड देखते हैं डबल टॉप। तो डबल टॉप की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डबल टॉप की। अब देखो जैसे कि हम देखते हैं कि जब डबल टॉप को स्टडी, ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। कराया तो अलग अलग तरीके से, यानी कि देखेंगे कि भाई ये इस तरह की कोई फॉर्मेशन है, इसको भी डबल टॉप कह देते हैं कि ये भी डबल टॉप है। यानी कि अगर कोई इस तरह की फॉर्मेशन है तो इसको भी डबल टॉप कह देते हैं कि ये भी डबल टॉप है, या फिर एक इस तरह की कोई फॉर्मेशन है तो इसको भी डबल टॉप कह देते हैं कि ये भी। क्या रियल में अब इसमें से कौन से किस फॉर्मेशन को हम कहेंगे कि ये एक डबल टॉप की फॉर्मेशन है और किसको यहाँ पे एक्यूरेसी किसकी सबसे ज़्यादा हाई रहेगी? और सबसे मेन चीज़ होती है कि जो भी फॉर्मेशन होती है उसके पीछे की कोई ना कोई साइकोलॉजी होती है। तो क्या डबल टॉप की फॉर्मेशन के पीछे की भी कोई साइकोलॉजी है? तो उस साइकोलॉजी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से, और इस फॉर्मेशन पे हम किस तरह का ट्रेड ले सकते हैं और इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक डबल टॉप की फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होगी और इसकी बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहले क्या है कि हमें क्योंकि ये एक डबल टॉप क्या है, एक बेरिश पैटर्न है और यहाँ से जो है जो अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। तो यानी कि सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे भी हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे यानी कि ये क्या है, ये सपोज करो एक अप ट्रेंड मार्केट का हमने देखा और अप ट्रेंड को हम नॉर्मली क्या करते हैं, कैंडल्स की जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम कहेंगे कि ये एक अप ट्रेंड है। तो वो हम कैंडल्स के बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, जो हम ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोज़ में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज हमने एक अप ट्रेंड को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया। अब अप ट्रेंड पे कहीं भी कोई एक सपोज करो कि इसी कैंडल्स पैटर्न के कोई बेरिश पैटर्न के कोई फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है, तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई एक फॉर्मेशन यहाँ पर एक हमें कैंडल्स की देखने को मिली। अब ये कोई भी फॉर्मेशन हो सकती है, ये कोई शूटिंग स्टार हो सकता है, हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर कोई स्प्रिंग टॉप की फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर कोई ये और यहाँ पे हम या फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्मेशन अगर देखें तो कोई सपोज करो कोई डार्क क्लाउड कवर की फॉर्मेशन है, या कोई बुलिश, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कोई बेरिश एंगल्फिंग या बेरिश, कोई भी कैंडल्स के पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकती है। तो ये देखा कि टॉप पर एक फॉर्मेशन हुई जिसका ये हाई क्या था, यहाँ पर ये एक अनब्रेकेबल हाई था जैसा कि हम देखते हैं। और उसके बाद नॉर्मली क्या करते हैं, हम एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं। यहाँ पर एक रेड कंफर्मेशन कैंडल आई, उसका लो ब्रेक हुआ, यानी कि इसके बाद यहाँ पे सपोज को हमने कोई सेल का ट्रेड लिया और प्राइस डाउन आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि एक प्रॉपर क्या था, एक अप ट्रेंड था। अब यहाँ पे देखें कि सपोज को ये एक 180 का यहाँ पर एक लो था और इसने 200 का हाई यहाँ पे यानी कि एक 20 रुपीज़ का यहाँ पर एक मूव हमें देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर प्राइस का एक रिवर्सल आया और प्राइस फिर से एक डाउन आया। अब यहाँ पे ये जो 200 का हाई बनाया, अभी इसको हमने मार्क कर लिया, ये कि सपोज करो ये एक रेजिस्टेंस है। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। और क्योंकि प्राइस ये 180 से अप गया था, तो इसको हमने एक यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क कर लिया कि ये एक हमारा अब 180 का जो जहाँ से प्राइस की मूवमेंट होती है, यानी कि जहाँ से प्राइस अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो लो यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया, और जहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ था वो हाई, यानी कि वो हमने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। अब उसके बाद प्राइस डाउन आया, बट अब ये 180 तक डाउन आके प्राइस क्या हुआ, फिर से यहाँ से क्या हो गया, प्राइस फिर से यहाँ से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया, और क्योंकि अब ये 200 का लेवल ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली प्राइस और भी अप जाएगा, और इसने एक 200 का जो हाई था उसको यहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया, यानी कि 200 का जो हाई था, यानी कि जो प्रीवियस जो हाई था वो अब सेकंड टाइम में क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। अब प्राइस यहाँ से जो रिवर्स हुआ था, सपोज करो ये जो लो था ये 190 का यहाँ पर एक लो बनाया, यहाँ से प्राइस क्या हुआ है, रिवर्स हो गया, अब एक न्यू हाई बन गया। तो क्या ये रियल में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया है? अब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया है तो जो ट्रेडर थे जिन्होंने यहाँ पे क्या हुई कि रेजिस्टेंस के बिलो क्या की थी, उन्होंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी और 200 के वो उनके स्टॉप लॉसेस थे। सपोज यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, अब लग रहा है कि उन्होंने पोजीशन को अपनी रिवर्स किया, यानी कि जो शॉर्ट पोजीशन को उसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। अब लग रहा था कि प्राइस यहाँ से डाउन आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ और प्राइस क्या हो गया, यहाँ से फिर से रिवर्स हो गया, यानी कि प्राइस यहाँ से फिर से रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि डबल टॉप की साइकोलॉजी क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो सेकंड जो टॉप होगा वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, या तो जो सेकंड टॉप है वो फर्स्ट टॉप के इक्वल होना चाहिए, उससे हायर होना चाहिए। अब सपोज करो ये 200 है और एक हायर की भी लिमिट है, यानी कि फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक कैलकुलेशन जो एक कैलकुलेशन के बेसिस पर हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल जो लिया था वो 190 से लिया था, तो ये जो डिफरेंस है यहाँ से जहाँ से जब हाई बनाने के जब प्राइस रिवर्स हुआ था उससे 190, यानी कि 10 रुपीज़ का ये डिफरेंस था। अब सेकंड टाइम में जब हाई गया तो हमने एक अप्रोक्स यहाँ पर हमने इसकी फिगर देखी, यानी कि 10 रुपीज़ का हमने एक 30% की कैलकुलेशन की। अब ये 30% क्या होगा, इसका 3 रुपीज़ हो गया। तो जो फर्स्ट हाई है और सेकंड हाई के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि रिवर्सल के 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 30% से ज़्यादा है तो मान सकते हैं कि हाँ रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है और उसका भी हाई ब्रेक हो गया, तो हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन को फिर से बना सकते हैं कि ये ट्रेंड यहाँ पर अब ये कंटिन्यू रहेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, तो इसने क्या किया था, अप्रॉक्स 203 का क्या किया, इसने एक हाई बनाया और प्राइस क्या हो गया, वहाँ से फिर से रिवर्स हो गया। अब ये जो 200 था तो इसको यहाँ पे क्या कहेंगे हम, ये टॉप 1 हो गया, 203 क्या हो गया यहाँ पर, ये इसका टॉप 2 हो गया। अब इसके बाद में अगर कोई भी कैंडल, यानी कि रेड कैंडल अगर इस 200 के बिलो क्लोजिंग दे दे, यानी कि ये कहेंगे ये सपोज को क्लोजिंग, और इसका भी अगर लो ब्रेक हो जाए, यानी कि कोई भी कैंडल चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, इसका लो ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल की पोजीशन बना सकते हैं। और जो सेकंड जो हाई है, यानी कि जो सेकंड जो टॉप है उसके हाई के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पर हम एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं, और जो टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं वो यहाँ पर मिनिमम 1:2 का यहाँ पे हम एक टारगेट सेट कर सकते हैं डबल टॉप के बेसिस पर। तो यहाँ पे देखेंगे कि डबल टॉप की जो फॉर्मेशन हुई है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद, यानी कि रेजिस्टेंस का जब फेलियर होगा या उनकी जो ट्रेडर है वो क्या है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद क्या है, बाइंग की पोजीशन बना लेते हैं ये सोच के कि प्राइस अब जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद फिर से डाउन आ गया। और यहाँ पे क्या किया, अब हमें वेट करना है क्या रियल में ये जो फेक ब्रेकआउट था, यानी कि रेजिस्टेंस का एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं था, और उसके बाद में जब भी कोई रेड कैंडल यानी कि जो फर्स्ट टॉप का उसके बिलो क्लोजिंग दे दे और उसका भी लो ब्रेक हो जाते, यहाँ पे हम फिर से एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, और जो सेकंड टॉप के हाई का यहाँ पे क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, और जहां से हमारी एंट्री हुई है जो सेकंड टॉप के हाई के बीच के डिफरेंस का यहाँ पर हम टारगेट रख सकते हैं। अब इस पैटर्न को हम चार्ट पे देख सकते हैं कि चार्ट पे इसको फॉर्मेशन को हम किस तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पे हमने चार्ट पे देख लिया, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मैंने आईटीसी का चार्ट ओपन किया है और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यानी कि हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे बिग टारगेट मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि रियल में ऐसा कुछ होता है, तो देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड पहले क्या था, एक देखने को मिला। अब फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे क्या था, एक हाई यहाँ पे बना, उसके बाद प्राइस क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ,
अब प्राइस यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, एक बड़ा अप मूव देखने को मिला था। इसके बाद में ये डाउन आया, यानी कि हमारा 1:1 का टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद प्राइस फिर से अप गया और प्राइस से अप गया। जो प्रीवियस जो हाई था यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, यानी कि अब लग रहा था कि रेजिस्टेंस का ब्रेक हुआ, प्राइस और भी अप जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद में यहाँ पर एक और रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई और जो सेकंड जो हाई बना था वो क्या था, रिवर्सल के अप्रोक्स 30% के आसपास का यहाँ पे उसने सेकंड हाई बनाया था। और उसके बाद ही यहाँ पर क्या हो गया, प्राइस रिवर्स हो गया। जैसे ही ये कैंडल बनी, यानी कि रेड कैंडल, उसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर एक बड़ा डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिला, एक पोजिशनली यहाँ पर एक बड़ा टारगेट यहाँ पे देखने को मिला। तो एक परफेक्ट जो यहाँ पर जो एंट्री मिली, यानी कि जो सेल का जो ट्रेड मिला, वो इस डबल टॉप की कंफर्मेशन के बेस पे मिला। रेजिस्टेंस के फेलियर की वजह से एक बड़ा यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिला। इसमें हम इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे एक और चीज़ देखी कि यहाँ पे हमें जो इंडिकेटर भी था वो क्या दे रहा था, हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रहा था। यानी कि हम देखें तो प्राइस की मूवमेंट तो अप साइड की थी और इंडिकेटर की मूवमेंट थी वो डाउन साइड की थी, यानी कि एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी थे यहाँ पे। तो डबल कंफर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिली थी, डबल टॉप की थी। और डबल टॉप की कंफर्मेशन यहाँ पे किसके थ्रू मिली, हमें इंडिकेटर के थ्रू मिली। तो जब हम इंडिकेटर की हेल्प से अगर डबल टॉप को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी और भी हाई हो जाती है। तो ये एक ऐसा इफेक्टिव पैटर्न है कि अगर इसके बेस पर ट्रेड लिया है तो यहाँ पर मिनिमम 1:2 और उससे भी बड़े टारगेट्स यहाँ पर डबल टॉप के बेसिस पर यहाँ पर अचीव किए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में।